हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12 के लिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, उसका भी यूज़ करेंगे इसमें। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग क्या करें, इससे पहले ज़रूरी है कि इससे पहले आप लोग जो भी पढ़े हैं, मतलब क्या पढ़े हैं, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी आपको अच्छे से आती हो, तभी जाके ये चैप्टर या ये आप एक्सरसाइज या ये टॉपिक आप कवर कर पाएंगे। और डिफरेंशियबिलिटी एक वास्ट है, ठीक ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन आएगा और फिर एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिससे हर साल एकदम फिक्स है कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसमें बहुत से टॉपिक हैं, उसका एप्लीकेशन है डिफरेंशियबिलिटी का। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेट मेजर, एरर, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। वहाँ पर भी आप लोग पढ़ लिए होंगे या पढ़ रहे होंगे, जो भी चीज़ें हैं कि कैसे किसी आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे एरर होता है और एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। या आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ये भी मैं बताऊँगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। लेकिन इससे पहले जो टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, उसको पढ़ना है। और इसमें एक रियल वैल्यूड फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कब कब उसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, ये हमको पढ़ना है। इससे पहले भले ही आप मैथ्स में डिफरेंशिएशन भले ना पढ़े हों, लेकिन फिजिक्स में आप लोगों ने अच्छे से डिफरेंशिएशन को पढ़ा है, ये मुझे मालूम है। अच्छे से नहीं पढ़ा है बट आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि कोई भी कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। या 11th में भी आपको थोड़ा बहुत शायद में भी कोई पढ़ा देता है, थोड़ा बहुत बता देता है, कोई नहीं बताता है। लेकिन आपको जो डिफरेंशिएशन यहाँ पढ़ना है, पूरा शुरू से शुरुआत होगी उसका और पूरा अंत भी हो जाएगा। यहाँ पर अंत नहीं होगा बट आपके लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, कि हम पढ़ेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट में और किसी इंटरवल में। अब इससे पहले एक यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है डिफरेंशियबिलिटी का ही, इसको पढ़ लेते हैं। हमने पहले से इसलिए लिख दिया है कि मैं लिखूंगा तो आप वीडियो बनाने थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे बढ़िया है कि हमने पहले से ही लिख दिया है। अब टॉपिक है आज का डिफरेंशियबिलिटी, और हमारा इस डिफरेंशियबिलिटी के अंदर है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होगा, ये जैसे कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन ऑन एन इंटरवल। और ऑन एन इंटरवल में आपने दो तरीके से पढ़ा है, एक ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। यहाँ पर भी हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे, ओपन में भी, क्लोज में भी, या पर्टिकुलर पॉइंट पर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि डिफिनीशन दिया है कि लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब मान लीजिए कि एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब ये वर्ड आया है, फंक्शन तो पढ़ते आए हो, अब कहोगे कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो रियल नंबर पे डिफाइंड हो। क्योंकि आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी डिफाइंड होता है, इमेजिनरी नंबर पे भी डिफाइंड होता है, समझ में आ रही बातें। तो वो नई चीज़ नहीं, वो फंक्शन जो केवल रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइंड हो, उसी की स्टडी आज करना है, उसी की स्टडी को हमको पढ़ना है। मतलब एक रियल वैल्यूड फंक्शन का ही डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, उसी की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है हमको। इमेजिनरी नंबर पर जो फंक्शन डिफाइंड है उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। तो हमने मान लिया कि एफ एक्स एक फंक्शन है, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है जो इस ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है कि ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है ओपन इंटरवल ए बी में। अब मान लेते हैं कि लेट सी, इस ओपन इंटरवल बी, सी बिलोंग्स टू ए कामा बी, मतलब ये पॉइंट सी जो है ओपन इंटरवल ए बी का ही एक पॉइंट है। देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। यहाँ तक तो हमने अभी माना है कि एफ एक्स क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, ए कामा बी के अंदर एक पॉइंट सी है। देन एफ एक्स इज सेड टू बी, तब एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डिराइवेबल, दो वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक ना, डिफरेंशिएबल और डिराइवेबल। ये यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आर डी शर्मा खोल लीजिएगा और चैप्टर 10 का ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। उसको डिफरेंशिएबल कहेंगे या डिराइवेबल कहेंगे एट पॉइंट सी, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू सी पर। इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता भी दूंगा। इफ़ एंड ओनली इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब ये हुआ कि ये लिमिट यदि एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा,
तब जाके हम कहेंगे कि एफ एक्स सी पे डिफ्रेंशिएबल होगा। क्लियर हो रही बातें। और आगे भी लिखा है कि यदि ये एग्जिस्टली फाइनाइट कर जाएगा तो डिफ्रेंशिएबल होगा, और तब हम ये कहेंगे कि एफ एक्स का सी पॉइंट पर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जितना ये आएगा वही होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कोई फंक्शन है, थोड़ा लिखने का टर्म देखिए, एफ एक्स है, इसके डिफ्रेंशिएशन को आप डिनोट करेंगे या तो एफ डैश एक्स से, या तो करेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स से, ठीक ना, और या तो आप ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक ना। ये तीन तरीके से आप डिनोट करते हैं किसी भी फंक्शन एफ एक्स के डिफ्रेंशिएशन को, तीन तरीके से। या तो ऊपर रोमन में लिखते हैं, एफ डैश कहो, एफ डबल डैश कहो, या एफ वन एफ टू कहो, जो भी कहो, क्योंकि जब फोर्थ डिफ्रेंशिएशन होता है तो ऐसे लिखा जाता है इस वाले कैटेगरी में, ठीक ना। ऐसे लिखा जाता है, 4 बार नहीं लिखा जाता है, 3 बार तक तो रोमन में 1 2 3 लिख दिया है, लेकिन जब चौथे बार में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, तो ये याद रखिएगा। उसी तरह इसको अगर फोर्थ में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, थर्ड में लिखना हो तो f3x और 4 में तो f4x। इसका मतलब इस फंक्शन को 4 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक ना। और इसका मतलब ये होता है, इसको तो क्या होता है, थर्ड बार में लिखना होगा तो d3 अपन dx³ fx, और फोर्थ में लिखना हो तो d4 अपन dx⁴ अपन fx। तो ये चीज़ हैं, ये चीज़ अभी बता दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन में फिर बताएंगे। तो अभी हम बता रहे थे किसी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स पढ़ो या रोमन में 1 लिखो, समझ में आ रही बात। इसलिए कि f2 रहता है तो डबल डैश कर देते हो, 3 तक रहता है तो ट्रिपल डैश बोल देते हो, लेकिन जब चौथे बार में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, फोर्थ बार में, इसका कि एक बार तो ये आया, फिर इसका एक करोगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश, फिर उसका करोगे तो एफ ट्रिपल डैश आएगा। लेकिन चौथे में जाओगे तो 4 डैश नहीं लिखते हो, डायरेक्ट ऊपर रोमन में 4 लिख देते हो, समझ में आ रही बात। तो इससे ये पता चलता है कि इस टर्म में लिखोगे तो ये ऊपर वाले सफिक्स में रोमन में लिखते चले जाओगे, ये होगा तो नीचे वाले सफिक्स में आप 1 2 3 लिखते चले जाओगे यदि डिफ्रेंशिएशन का ऑर्डर बढ़ रहा है तो, और या तो इस तरह लिख रहा है तो यहाँ पर आप 3 बढ़ा दो, 4 बढ़ा दो, 2 लिख दो तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये तो डिफ्रेंशिएशन की बात हो गई। मैं इसलिए लिखा रहा था कि ये क्या हो गया है, ये एग्जिस्ट करेगा तभी ये फंक्शन x = t पर डिफ्रेंशिएबल होगा, और उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि f डैश c, मतलब इस फंक्शन का c पे डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बाई x माइनस c। ये इस फंक्शन का c पे डिफ्रेंशिएशन f डैश c कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस c बाई x माइनस c होगा। इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वही इस फंक्शन का c पे डिफ्रेंशिएशन होगा। लेकिन ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन c पे डिफ्रेंशिएबल होगा, अदरवाइज हम बोलेंगे कि ये c पे डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। अब एक चीज़ आपसे पूछूंगा, ये डिफिनीशन क्लियर समझ में आई कि ये कह क्या रहा है। फिर से ध्यान से देखिए, यदि f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो ओपन इंटरवल ए बी में, और इस ए बी का यदि कोई पॉइंट c है, तो इस c पॉइंट पर f(x) डिफरेंशिएबल तभी होगा जब इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, और उस कंडीशन में यदि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर देगा तो f(x) की c पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो f डैश c से डिनोट होगा, और उसकी वैल्यू होगी इस लिमिट की वैल्यू के इक्वल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ f(x) एट c या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x) एट c। कई चीज़ है, टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, आप आर.डी. शर्मा खोलेंगे तो लिखा होगा दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एट x = c। ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट कहलाएगा इस फंक्शन का किस पॉइंट पे, c पे, या डेरिवेटिव कहलाएगा इस फंक्शन का इस पॉइंट c पे, या डिफरेंशिएशन कहलाएगा इस फंक्शन का c पे। क्लियर हो रही बातें। अब हम चलेंगे एक यहाँ से, और हम ये तो आ गया कि भाई ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा तब जाके ये फंक्शन c पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कोई फंक्शन का कंडीशन अब फाइंड करेंगे कि कब वो डिफरेंशिएबल होगा और कब नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट ही करे। क्लियर हुई बात है। अब चलिए एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं भाई, ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको। यदि आपसे मैं पूछूं
कि भाई ये बताइए कि लिमिट x टेंस टू c fx है, ये fx की c x इक्वल टू सी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है? आप तो क्या करेंगे, fx का c पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे। एट x इक्वल टू क्या निकालेंगे पहले? लेफ्ट हैंड लिमिट। वो कितना हो जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0 f c पे है तो c माइनस h, और फिर क्या कर देंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h। ये हो जाएगा, ये हो गया। अब यदि इस फंक्शन fx का x इक्वल टू c पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो fx का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है पॉइंट c पर जितना आएगा उतना ही इस फंक्शन fx का c पर राइट हैंड लिमिट आना चाहिए। तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू यदि राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, मतलब ये हुआ कि लिमिट s टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच इक्वल टू यदि आता है लिमिट s टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, तब तो अपना काम बन जाएगा। अदरवाइज आप कहोगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात क्लियर हुई? ये थोड़ा हम पीछे चले गए, ठीक ना, इतना हमको बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये बता रहा हूँ कि यदि मैं बोलूँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन का c पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का c पर लिमिट s टेंस टू 0, और इस फंक्शन में x की जगह क्या रख लेंगे, a माइनस एच रखते थे ओरिजिनल फार्मूला में, यहाँ c पे तो c माइनस एच रख देंगे, राइट हैंड लिमिट में c प्लस एच रख देंगे। बात समझ में आ रही है? अब ये बताइए, ये बात समझ में आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा सब कुछ मिटा लेते हैं क्योंकि अब हमको बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपसे कह रहा है लिखिए कि लिखिए यहाँ पर सिंस लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, ये मान के चलने के एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एट एक्स इक्वल टू सी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू सी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। किस फंक्शन का? ये फंक्शन है भाई, इसी फंक्शन का x इक्वल टू सी पी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या था, एफ एक्स सी पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ एक्स ये पूरा यहाँ पर जो होगा वही एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर इस फंक्शन ये फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू सी पर एग्जिस्ट कर रही है तो ये पूरा एफ एक्स बिहेव करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ c माइनस एच रखेंगे, तो एक रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, c माइनस एच माइनस c पे नहीं रखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा, c माइनस एच बाई सी। ये हो गया। और दूसरा, इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ इसमें x होगा वहाँ c प्लस एच रख देंगे, c प्लस एच माइनस एफ सी बाई सी प्लस एच माइनस एच सी। अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे। अब आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच, लिमिट s टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। ये एक रिलेशन आ गया। ध्यान से देखिएगा, फिर ध्यान से देखिए, चूँकि ये डिफरेंशिएबल होने के लिए, एफ एक्स को डिफरेंशिएबल होने के लिए ज़रूरी है कि ये लिमिट x इक्वल टू सी पर एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की c पर लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली करना चाहिए। इसका मतलब इस फंक्शन का c पर लेफ्ट हैंड लिमिट और इस फंक्शन का c पर राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। तो एट x इक्वल टू सी इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स से पूरा। तो आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन क्या होता है, ये डिफिनीशन है लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच ओरिजिनल में,
तो यहाँ क्या होगा, इस फंक्शन में x के जगह c माइनस एच रखेंगे, c पे चेक करना है ना, तो इस फंक्शन में रखेंगे, तो इस फंक्शन में रखेंगे तो x के जगह रखेंगे और कहीं नहीं रखेंगे, हर जगह नहीं रख देंगे। यहाँ x है तो c माइनस एच, यहाँ x है तो c माइनस, कट पिट के आ जाएगा। फिर इसी तरह राइट हैंड लिमिट, तो आपको डिफिनीशन यहाँ मालूम है कि राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस एच होता है, मतलब जहाँ जहाँ x होगा इस फंक्शन में वहाँ c प्लस एच रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ है x, यहाँ है c प्लस एच कट पिट के ये आ गया। मतलब हम एक कंडीशन निकाल चुके हैं। कंडीशन क्या निकाल चुके हैं कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा fx पॉइंट c पर, तो ये चीज़ इसके इक्वल आएगी, तभी जाके वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं डिफरेंशिएबल होगा। और यही आपका कहलाता है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसकी वैल्यू होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 f c माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f c प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। और ये किसका होता है, एट x इक्वल टू c ऑफ फंक्शन fx। यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू c पे डिफरेंशिएबल है, तो पहले हम x इक्वल टू c पर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फार्मूले से निकाल लेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव इस फार्मूले से निकाल देंगे। यदि ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। ये दोनों फार्मूले कैसे आए हैं आपको बता दिए हैं, एकदम अच्छे से 2-3 बार इसको देखिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह नहीं भी मिलेगा कि ये कैसे डिफरेंशिएबल होता है। सीधा है लिमिट का हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, डिफिनीशन दिया है कि एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पे एग्जिस्ट करेगा, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली तब होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन का x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और इस फंक्शन का x इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है c पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। अब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, इस फंक्शन में x की जगह क्या रख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, c माइनस एच, सी पे निकालना है तो, और राइट हैंड लिमिट के लिए x की जगह c प्लस एच पुट कर देंगे तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। ये लिमिट में करते आए हैं, कट पिट के एक रिलेशन ये आ जाएगा, और इसमें जो लेफ़्ट में आया है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो राइट में आया है राइट हैंड डेरिवेटिव। आपको क्लियर यहाँ लिख दिया गया है कि ये x इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल होगा, तब ये निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा तो आप बोलोगे कि वो डिफरेंशिएबल होगा, और दोनों इक्वल नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये इसका एल्जेब्राइक अप्रोच था। ये क्या था, इसका डायरेक्ट डिफिनीशन से एल्जेब्राइक अप्रोच निकाले हैं। कल मैं जब आऊँगा तो इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ये ज्योमेट्री से भी ये डिराइव्ड होता है फार्मूला, उसको मैं बताऊँगा। ये क्या था आपका एल्जेब्राइक अप्रोच था, इस पर मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। और ये था किसी फंक्शन का x इक्वल टू सी पे, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा। और इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, एकदम क्लियरली आपको चीज़ें समझ में आएगी। लाइव नहीं चल पा रहा है बेटा, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है, नेट की दिक्कत है, बारिश मौसम सब कुछ का दिक्कत है। जो लोग भी लाइव चलाते हैं और अच्छे से चलाते हैं उनके पास पूरा सिस्टम होता है, और हम लोग के पास सिस्टम नहीं है। हम लोग तो विषम परिस्थितियों में क्या हो रहा है, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत लाभ होगा यदि इसको आप 2-4 बार सुनेंगे तब। अब आपसे एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन 2 कराऊँगा आज, 2 के बाद आपको 2 क्वेश्चन भी दूंगा और आप लोग आराम फटाफट करोगे यदि लिमिट और कंटिन्यूटी आप लोग कर लिए हैं तब। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन कहता है कि एट x इक्वल टू 0 आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। फार्मूले में जहाँ जहाँ c है वहाँ 0 रखेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला लिखा है c के लिए लिखा गया है, लेकिन अब हमारा x इक्वल टू 0 पर है, तो इस फार्मूले में लेफ्ट हैंड में क्या कर देंगे, हम
c माइनस 0 माइनस f0 और क्या हो जाएगा माइनस h को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल c की जगह जिस पॉइंट पे पूछेगा c की वैल्यू वही हो जाएगा, उसी को बैठा देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। तो आपका आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f माइनस h माइनस f0 बाई माइनस। अब f माइनस h की वैल्यू क्या आएगी f0 के, क्योंकि फंक्शन तो आपका ये है ना, तो यहाँ से आएगा। तो आप क्या करिए कि इसमें माइनस h रख दिए, तो कितना हो जाएगा माइनस h माइनस f0 मॉड ऑफ 0। इसका वैल्यू यहाँ से आएगा, जहाँ यहाँ माइनस h तो यहाँ माइनस h मॉड ऑफ माइनस h। f0 की वैल्यू यहाँ आएगा मॉड ऑफ 0 और नीचे कितना हो जाएगा माइनस h। ये नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। अब दिख रहा है आपको, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। मॉड लगा है तो प्लस h हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा माइनस h। कट के कितना आएगा -1 आ गया और लिमिट s टेंस टू 0 है। जब भी ये कट पिट के यहाँ कांस्टेंट आ जाए तो इस लिमिट की कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब यहाँ h रहेगा तब ना लिमिट की वैल्यू रखेंगे। जब -1 आ गया तो -1 में तो s है नहीं, तो इस लिमिट का क्या मतलब है, मतलब इसका -1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा। अब निकालेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है यहीं पे, और इसी में बैठा दे रहे हैं, देख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f c प्लस h होता है फार्मूले में, तो 0 प्लस h माइनस एफ सी, तो c की वैल्यू 0 और नीचे होगा प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ एच माइनस f0 बाई h। ये आपका हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ एच, क्या होगा मॉड ऑफ h माइनस मॉड ऑफ 0 बाई h। तो हो जाएगा h बाई h, कट पिट के कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पे इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर +1 आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देयरफॉर fx इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक ना, 0 पे डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको देख लीजिएगा अच्छे से, रिवाइंड करके फिर से आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और बहुत आसान सा है, जिसको लिमिट समझ में आया होगा उसको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सारी चीज़ तो लिमिट में है, क्योंकि सारा चीज़ लिमिट का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको कह रहा है सो दैट fx इक्वल टू 12x माइनस 13 2x स्क्वायर माइनस x 2x स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन है। fx इक्वल टू 2x माइनस 13 2x स्क्वायर प्लस 5, और पहला है इफ़ x इज, और ये दिया है इफ़ x इज ग्रेटर देन 3। ये दिया है, कह रहा है कि दिखाना है कि इस डिफरेंशिएबल, आपको क्या दिखाना है कि ये डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 3 पे, ठीक है ना। और फाइंड करना है आल्सो फाइंड f डैश 3, मतलब इस फंक्शन का 3 पे डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, या इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट पॉइंट 3, या ये फंक्शन 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये पूछ रहे हैं, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है। तो इसके बारे में भी घबराइए मत, बस अभी आप ये दिखाइए कि ये x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है।
तो डिफरेंशियबिलिटी का कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल टू 3। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो कितना हुआ, लिमिट s टेंस टू 0। अब क्या हो जाएगा फार्मूला, एफ सी माइनस एच, तो 3 माइनस एच माइनस एफ सी मतलब F3 और बाई माइनस एच। फार्मूले में देख लीजिए क्या लिखा होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। तो यहाँ तो c की वैल्यू 3 आ गया, तो c माइनस एच मतलब 3 माइनस एच माइनस एफ सी, तो c की वैल्यू 3 और माइनस एच। अब ये 3 माइनस एच मतलब 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे के लिए ये, तो इसमें क्या करेंगे हम, x की जगह 3 माइनस एच रखेंगे। तो क्या होगा, 3 माइनस एच माइनस 13। 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 पर ही यही आएगा, क्योंकि 3 या 3 से छोटे पर ये है। तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, 12 36 माइनस 12h माइनस 13 माइनस 36 प्लस 13 डिवाइडेड बाई माइनस है। जो कट रहा है काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, क्या बनेगा, माइनस 12h क्या हो गया, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 12h बाई माइनस एच, कट जाएगा। किस कट के कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक ना। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है ना। और फार्मूला क्या होता है, एफ सी प्लस एच, तो 3 प्लस एच माइनस एफ सी होता है तो F3 और डिवाइडेड बाई प्लस एच। अब रख दो इसमें वैल्यू, 3 प्लस एच का मतलब क्या होता है, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, तो इसमें रख देंगे x की जगह 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5, क्या आ गया माइनस F3। तो फिर 3 पे तो यही आएगा, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 माइनस 13 बाई एच। कितना आ जाएगा, एच। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, समझ आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब h की वैल्यू 0 रख दो, नहीं अभी नहीं रखेंगे, तो लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस 5 माइनस 36 प्लस 13 बाई एच। ये हो जाएगा 18 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस 5 और ये हो जाएगा 23 बटे एच। तो ये 18 और 5 23, जो इससे कैंसिल हो जाएगा और h कॉमन होगा तो h प्लस, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2h स्क्वायर और यहाँ क्या होगा 12 होगा। ध्यान से देखिए, यही सब गड़बड़ हो जाता है। 2 से 9 में मल्टीप्लाई 18 होगा, 2 का h स्क्वायर में तो 2h स्क्वायर और 2 का 6 में होगा तो 12h। अब h कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2h प्लस 12 बाई h कट जाएगा और इसमें h बराबर 0 रख दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 12 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देख लें देयरफॉर तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट, यहाँ पर एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो गया। देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखो, यदि कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ध्यान से देखिए, यदि कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो वो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आएगा, और जितना भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आता है वही उस फंक्शन का उस पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब ये हुआ कि f(x) का
डिफ्रेंशिएशन 3 पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपसे ये भी पूछा था कि f'3 बताइए, मतलब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक ना। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया भाई, देखिए डेरिवेटिव तो तभी निकलेगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो, तब डेरिवेटिव निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। या ये कह लीजिए कि वो यदि जिस पॉइंट पर आपसे डेरिवेटिव निकालने के लिए कह रहा है या डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ पूछ रहा है कि अब पहले तो प्रूफ करिए कि डिफ्रेंशिएशन है कि नहीं, किस पे डिफ्रेंशिएबल है कि नहीं, x=3 पे। तो x=3 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें 12, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें 12। जब दोनों इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन x=t पे डिफ्रेंशिएबल है, और इसका मतलब ये भी हो गया कि उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 3 पर कितना आएगा, जितना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आया है। इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x=3 पर कितना आएगा, 12 आएगा। और इसी को हम लिखते हैं दूसरे लैंग्वेज में f'3=12, मतलब fx का 3 पर फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ गया, 12 आ गया। याद रखिएगा, यही आपको क्या होता है, यहाँ पर 4 दिया होता है, यहाँ 4, तो जितना भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 4 पे आता और दोनों इक्वल यदि होता तो 4 पर डिफ्रेंशिएबल होता, और 4 पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू उतना ही आता जितना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आया है। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ आपका डिफ्रेंशिएबल पर। मैं जब कल आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्रेंशिएबल होगा तो उसके लिए उसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या है। ये तो अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट था, एक डेफिनेशन लिखा और वहाँ से दोनों हमने फार्मूले डिराइव कर दिए। मैं जब कल आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि यदि कोई भी फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो ज्योमेट्रिकली उसका क्या कंडीशन है, ज्योमेट्रिकली उसका फार्मूला कैसे आएगा, तो वो कल की बात हो गई। आज आप इतना पढ़िएगा। और एक चीज़ और है, लाइव क्लासेज नहीं चल पा रही है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे यहाँ नेट भी स्लो है, गांव में है, सुविधाएं नहीं है, तो ये YouTube पर ही पढ़ लीजिए। हमको लग रहा है सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग यदि फ़ोन उनसे पूछ लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कहीं से और पढ़ लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है। जितना हो सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं, बट लाइव अच्छा नहीं चल रहा है, ये मुझे लग रहा है। आवाज़ में दिक्कत है, खरखराहट, जब तक लाइव में एकदम शांत माहौल ना हो, क्लियर वॉइस ना आए। अब हम लिख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं तो कुछ मिनट बाद आपको पहुंच रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग YouTube पे भी पढ़ते रहिए, तब तक मज़ा आएगा, ठीक है ना। और यदि आप लोग समझ में आया हो तो यस ज़रूर लिखिएगा कि मुझे समझ में आया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। 1-2 लोग बस गुड ग्रेट लिख के अवश्य हम लिख के छोड़ देते हैं और बाकी लोग अपना पढ़ लेते हैं, समझ में आया या नहीं आया। सब लोग कमेंट करो भाई, यहाँ सर अच्छे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, या थोड़ा एग्जाम्पल ज़्यादा करें। जो भी चीज़ लिखना हो लिखते जाइए, पॉसिबल जितना है मैं कर रहा हूँ। बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ को 2-2 बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कहीं गलतियाँ हों तो उसको भी बताइए। और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के अपना एडवाइस हमको ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसी बन रही है, आपको क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और कल तक के लिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पढ़िए और आराम से। कल मैं आऊँगा, फिर इसी फार्मूले को डिराइव करूँगा ज्योमेट्रिकल तरीके से, फिगर बना के। और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।